सवाल 3 में देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब परिकलित मतलब दिखाइए कि इसका मान क्या होता है। कॉस ए का मान होता है क्या और टेन ए का। देखिए कौन इसमें टेन ए ही दिया हुआ और कौन के लिए जो मान दिया हुआ है ए के लिए बनाना है हम लोग को। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज बनाइएगा तो आपको कुछ दिखेगा, जैसे कि आपको बोल दिया कि साइन ए के लिए तो ए बी सी डी एक त्रिभुज होगा तब ना ए आएगा। कौन ए लाने के लिए ए बी सी डी एक त्रिभुज लेना पड़ेगा और वो भी त्रिभुज इसमें कौन सा होगा, समकोण। आप लोग को बतेबे किए इलेशन में समकोण त्रिभुज के लिए काम होगा, तो समकोण ले लेंगे बी पर। अब हल करने की ओर आइए। तो सबसे पहले कोई भी चीज लिखने से पहले आप सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद दिया क्या है वो चीज को लिख लीजिए। तो इसमें तो दिया हुआ 3/4 है साइन का मान, पहले लिख लीजिए। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। मान लिए कि ए बी सी क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज, इसके बाद आपको इसमें दिया है क्या उसको लिख लीजिएगा कि दिया हुआ हमारा चीज था इसमें कि साइन ए बराबर, और इसमें कोण दिया हुआ था कि कोण बी पर हमारा 90 डिग्री है। ये चीज हम लोग माने हैं, ये दिया हुआ मानने के अनुसार दिया हुआ। अब देखिए दिया क्या था उसको लिखिए, दिया है क्या उसको देख लीजिए। देखिएगा तो लिखा हुआ होगा कि साइन दिया हुआ है, साइन ए, और साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। इसका अर्थात ये हुआ कि साइन को हम लोग p/h लिखते हैं, यानी p का मान, ये जो p/h है इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं कि ये p/h है। तो p का मान हमारा दिया हुआ है, p का मान 3 हो गया और h का मान हमारा हो गया 4। तो नहीं क्या दिया हुआ है, देखिए 3 गो भुजे होता है, इसमें p दिया हुआ है ये है, h दिया हुआ कर्ण है ये है, और b नहीं दिया हुआ है। b नहीं दिया हुआ है तो b को निकालना है, यही हमारा सवाल है। ये जो आप देख रहे हैं व्हाट का चिन्ह, कचिया छाप, आप जानते होंगे, तो इसको ही निकालना है। तो निकालने के लिए आए तो सबसे पहले b का मान निकालना पड़ेगा, तब आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसी का। तो आप निकालिए इसको निकालने से पहले आप निकाल लीजिए पहले पाइथागोरस परिमेय के सूत्र से b का मान। पाइथागोरस परिमेय से आप निकाल लीजिए। आप डायरेक्ट ही b का मान निकालिएगा तो b का मान निकालिए। b बराबर आपको पता है h² - p² होता है, रूट अंडर h² - p² होता है। ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट सूत्र लगाए हैं, बार बार कितना लिखेंगे तो डायरेक्ट ही बन जाएगा। देखिए p का मान 3 है और h का मान 4 है, तो 4 रखिएगा, और फिर p का मान 3 है तो 3 रखिएगा। जैसा मान है यहाँ देख करके रखिएगा, तो गलती हो जाएगा। अब 4 से कीजिएगा वर्ग तो 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16, और 3 का कीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। 16 9 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 16 में 9 घटा दीजिए। तो b का मान इसको दिखिएगा तो लिखिएगा तो 16 में 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 लिख दीजिएगा।
और ये 7 हमारा बी का मान निकला हुआ है। अब हम लोग को निकालने जो बोला है उसको लिखिए कि निकालना क्या। 9 दे दीजिएगा, थोड़ा सा 9 लिख करके लिखिएगा निकालना है, निकालना है। अब इसे लिख करके आप लिखिएगा जो चीज निकालने बोला था, निकालने 2 चीज दिया हुआ बोला है कि cos A को निकालिए, cos A बराबर निकालिए और tan A का मान निकालिए। cos A और क्या निकालिए, tan A। यही 2 चीज को निकाल के दिखाना है हम लोग को। तो cos A हम लोग क्या निकालेंगे, तो निकाल करके इसको रखेंगे। cos A का वैल्यू होता क्या है, cos A जो लिखे, ये cos A क्यों लिखा गया, ये चीज समझिएगा। A हमारा लिया गया, ये बोल रहा है कि कोण A को लेना है, जबकि आप कोण A लीजिएगा तो लंब हमारा बनने लगेगा नीचे सामने। जोन कोण न्यून कोण लेते हैं उसके सामने वाला कोण ही लंब कोण होता है, और जिस कोण पर न्यून कोण बनता है वो कोण हमारा आधार कोण होता है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। याद हो, कोई दिक्कत किसी को? तो इस कोण के लिए आपको ये बात पता, और कर्ण कभी नहीं बदलता है, इतना बात आप लोग को पता है। तो ध्यान दीजिएगा, cos A का मान निकालने के लिए, अब cos A का मान निकाल रहे हैं तो इसमें एक चीज और लिख सकते हैं आप कि कोण A के लिए भी लिख सकते हैं यहाँ, कि हम भाई कोण A के लिए निकाल रहे हैं, तो कोण A तो दोनों में है, तो आप नहीं भी लिखिएगा तो दोनों कम हो जाएगा। तो देखिए cos A के लिए हम लोग लिखेंगे तो इसका हो जाएगा B/H। आपको पता होगा इसका सूत्र, जिसको याद नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए cos को हम लोग साइन को P/H बोलते हैं और cos को B/H बोलते हैं। तो B/H मतलब B का मान वैल्यू कितना, तो B का मान वैल्यू, B पे देखिए आप B का मान कितना निकाल के रखे हैं, तो √7 है, √7 हो गया। और यहाँ लिखा हुआ है P का मान दिया हुआ ही है 3 है, और H का मान भी दिया हुआ है 4। अब आप देखिए, उससे देख करके छाप दीजिए कि B का मान √7 था तो √7 हो गया, और फिर H का मान 4 था तो 4 हो गया। ये पहला इसका हो गया। अब दूसरा निकालिए, देखिए बोल रहा था कि tan का भी निकालिए, tan। तो tan A के लिए इसमें लिख दीजिए के लिए, और tan A के लिए। अब इसको देखिएगा, tan का मान क्या होता है आप लोग जानते हैं। tan का मान हम लोग को पता है कि tan का मान P/B होता है, P/B। अब इसको हल कीजिएगा तो P का मान वहां निकाल के रखे हैं, देखिए। तो अगर यदि P का मान P/B है तो P का मान वहां निकाले हुए हैं, दिया हुआ है 3 है, और B का मान देखिए निकाल के रखे थे √7। ये दूसरा हल हुआ। तो आपको ये दोनों हल आपको दिख जाता है, आप देख लीजिए, इससे प्रूव हो जाता है। आंसर सॉल्यूशन हो चुका है।